के लब आजाद है तेरे, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल ज़बां अब तक तेरी है। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के दौरान 15 फरवरी को मोतिहारी जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप के पास बने भव्य पर्यटन भवन का उद्घाटन करेंगे। विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप पर रोज सैकड़ों की संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं और यहां पर माकूल सुविधाओं का अभाव था। अब ये नए पर्यटन भवन के बन जाने से सैलानियों को केसरिया बौद्ध स्तूप के पास काफी सुविधा मिल सकेगी। मोतिहारी के डीएम शीर्षद कपिल अशोक ने पर्यटन भवन का निरीक्षण किया है। पर्यटन भवन का रंग रोहन से लेकर सड़क का निर्माण अंतिम चरण पर है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोतिहारी से ही केसरिया के पर्यटन भवन का उद्घाटन करेंगे। यहाँ पे जो हम खड़े हैं ये टूरिस्ट सेंटर का कैफेटेरिया है, पर्यटन विभाग के द्वारा इसको बनाया गया है। आप देखेंगे कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पे वियतनामीज टूरिस्ट हमारे आए थे। ब्लिसफुल बिहार, बिहार सरकार का ये महत्वपूर्ण नारा है और उसके तहत जो है यहाँ पे 8 वेल फर्निश्ड रूम्स बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे सोनियर शॉप के लिए भी जगह दी गई है जिसमें बिहार के आर्टिफैक्ट्स रहेंगे, अन्य टूरिस्ट सेंटर की जानकारी रहेगी। यहाँ पे रिसेप्शन पे भी जो है गाइड रहा करेंगे, साथ ही में जो जानकारी उनको चाहिए वो भी मिलेगी। ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। जो सैलानी यहाँ पे आ रहे हैं पर्यटक, उनके लिए है वॉशरूम्स वगैरह भी यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए कि जस्ट यहाँ से जो है 200 मीटर्स पे हमारा केसरिया स्तूप दिखा है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्तूपा भी है। तो निश्चित जो है ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला प्रशासन की ओर से धन्यवाद। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज में उस समय गोलियों की तरतराहट से शहर गूंज उठा जब एक व्यवसायी अपना दुकान बंद कर घर जा रहा था। तभी अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध गोली बरसा दी। घटना शहर के चिकपट्टी रोड की है। बताया जा रहा है बीती रात करीब 8 बजे व्यवसायी अपना दुकान बंद कर घर जा रहा था। तभी नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने रेडीमेड कपड़ा व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं घटना के सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। इस दौरान पुलिस ने घटनास्थल से एक खाली खोखा भी बरामद किया है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने इलाज कर बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि घायल युवक का 28 फरवरी को सगाई होना था। उसके घर वाले खरीदारी करने के लिए बाहर गए हुए थे। घटना के बाद परिजनों ने बताया है कि अपराधियों ने युवक के पिता को फोन कर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। वहीं घायल युवक ने बताया है कि घटना से पहले शिकारपुर थानाध्यक्ष को आवेदन देकर इस बात की जानकारी दी गई थी, लेकिन उसी दिन पुलिस को चुनौती देते हुए बेलगाम अपराधियों ने रात को दुकान बंद कर घर जाने के दौरान युवक के पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। उस दुकान रेडीमेड का है, वो लड़का मेरा चलाता है, भतीजा। अच्छा। तो कल फोन आया था कि 20 लाख रुपया तुम 2 दिन में लाकर पहुंचा दो, नहीं तो तुमको राजेश श्रीवास्तव जैसा हाल करेंगे। राजेश श्रीवास्तव का जो हाल हुआ था ना जी, उसी हिसाब से तुम्हारा भी हाल करेंगे। तो ज़्यादा तेज बनेगा ना तो प्रशासन में जाएगा तो तुमको गाड़ फाड़ देंगे। बहुत बार लोग आ रहे थे दुकान बंद करके और मोटरसाइकिल में दो था सवार, ऐसे मुँह बांधा हुआ था। हम लोग जैसे उसके पास गए गोली मार के भाग दिया। कितने आदमी? 2 आदमी थे। कौन सी से? 22। कितना राउंड गोली चलाया? मतलब 5 से चलाया था। कई राउंड गोली चलाया? 1 राउंड चलाया था। 1 राउंड बाद में जाके कुछ दूर पे फायरिंग किया है। आपका नाम? मेरा नाम राजा सिंह है। मोतिहारी जिला स्वास्थ्य समिति और सिफार के संयुक्त तत्वाधान में DHS सभागार में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अभियान के तहत मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन CS डॉक्टर अंजनी कुमार, ACMO डॉक्टर रंजीत राय, डॉक्टर शरद चंद्र शर्मा और DPO मुकेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉक्टर अंजनी कुमार ने की। इस दौरान CS ने मीडिया कर्मियों को बताया कि फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इस बीमारी से संक्रमित होने के बाद 5 से 15 वर्ष के बाद मनुष्यों में हाथी पांव, हाइड्रोसील, महिलाओं के स्तनों में सूजन के रूप में दिखाई देने लगता है, जो शरीर को अपंगता का शिकार कर शरीर कुरूप बना देता है। इससे भारत के 257 जिले प्रभावित है।
इससे सुरक्षित रहने का एकमात्र विकल्प MDA राउंड के दौरान सर्वजन दवा सेवन करना है। उन्होंने बताया है कि जन जागरूकता के द्वारा ही सर्वजन दवा सेवन के फाइलेरिया का उन्मूलन संभव है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से जन जागरूकता के लिए अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग, ICDS, जीविका शिक्षा विभाग की टीमें बैनर पोस्टर के साथ प्रचार प्रसार कर फाइलेरिया उन्मूलन अभियान में सहयोग कर रही है। वहीं डॉक्टर शरत चंद्र शर्मा ने बताया कि 10 फरवरी से अगले 14 दिनों तक जिले के 23 प्रखंडों में 2163 दलों के द्वारा 49,38,434 लोगों को DEC और अल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि आशा कार्यकर्ताओं व स्वास्थ्य कर्मियों के सामने ही दवा खानी है। फरवरी से फाइलेरिया कंट्रोल के लिए MDA प्रोग्राम का शुरुआत हो रहा है, जिसमें लोगों को दवा खिलाई जाएगी। उसमें 2 साल से नीचे वाले को रिस्ट्रिक्शन रहेगा, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं खिलाना है और सीरियस मरीज को नहीं खिलाना है। बाकी 2 साल से ऊपर डोज बना हुआ है, उसके हिसाब से दवा खिलाई जाएगी सभी लोगों को, 2 साल से ऊपर जितने लोग हैं सबको। और उसके लिए तैयारी कर ली गई है। हम लोग का कार्यक्रम चलेगा 10 फरवरी से लेके 24 से लेके 27 तक चलेगा। तो उसमें 23 ब्लॉक्स कवर किया जाएगा और 27 में से, और उसमें टोटल विलेज 1712 कवर किया जाएगा और हेल्थ सब सेंटर 343। टोटल पॉपुलेशन उसमें से 58,09,921 कवर किया जाएगा और टारगेट है उसमें से 49,47,739। इस तरह मझौलिया में बीती रात शिकारपुर मझौलिया सड़क के फलगिरी के समीप ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चालक सहित गन्ना मालिक दोनों की मौत घटनास्थल पर ही दबने से हो गई। घटना की सूचना पर पहुंचे दोनों मृतकों की परिजन शव को अपने अपने घर ले गया, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई के लिए परिजनों ने शव को लेकर मझौलिया थाना पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जा कर पोस्टमार्टम के लिए GMCH बेतिया भेज दिया है। वहीं परिजनों ने बताया है कि गन्ना लेकर ट्रैक्टर से मझौलिया चीनी मिल गए थे। गन्ना गिराकर वापस लौटने के दौरान ट्रैक्टर पलटने से यह घटना घट गई। मसरक राजस्व अधिकारी श्वेता श्री ने मसरक डुमरसन बाजार के पास ओवरलोडिंग बालू के खिलाफ अभियान चलाया है। अधिकारियों द्वारा जांच की सूचना के बाद बालू कारोबारियों और ट्रक चालकों में हड़कंप मच गया। इधर इस अभियान के तहत राजस्व अधिकारी ने ओवरलोडेड 3 ट्रक को जब्त किया है और दोनों चालकों के ऊपर अधिकारियों ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के बखड़िया राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुर्मी टोला के छात्र छात्राओं ने मझौलिया के पारसा जाने वाली मुख्य सड़क पर टेबल बेंच रखकर आगजनी कर जमकर प्रदर्शन किया है और शिक्षकों के मनमानी के खिलाफ नारा लगाया। छात्रों का आरोप है कि विद्यालय के सभी काम के लिए पैसे की मांग की जाती है और 9वीं 10वीं के पठन पाठन में काफ़ी दिक्कत होती है। शौचालय में हमेशा ताला लटका रहता है। छात्रों को शौच के लिए विद्यालय से बाहर जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, आई कार्ड बनवाने के लिए भी पैसे की मांग की जाती है। इधर सूचना पर पहुंची मझौलिया पुलिस ने मामले को शांत करवाया, लेकिन आक्रोशित सभी छात्रों ने शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों को बुलाने के मांग पर डटे रहे। और शौच में हम लोग शौचालय हम लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पे ताला मारा रहता है हमेशा। और सर लेकिन यहाँ पे शिक्षा पानी से नहीं आता है नल में, टंकी सिर्फ नाम का टंकी लगा है। 3 टीचर है, उसमें एक BRC में भेज दिया जाता है, एक सेंटर पे भेज दिया जाता है। अकेले इतना सब कितना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वो भी आती है कि नहीं भी दिया जाता है। और ये बाथरूम का मतलब हमेशा ताला मारा रहता है। और AQ मैथमेटिक्स कोचिंग ढाका द्वारा 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसके साथ ही पिछले वर्ष 2022 के वार्षिक परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिसमें प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मान पत्र और मोमेंटो दिया गया। वहीं छात्र छात्राओं ने स्वागत गान गाकर कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों का स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अपने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं को कैसे परीक्षा की तैयारी की जाती है और परीक्षा के दौरान किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है, इन सभी बातों से मार्गदर्शन दिया गया। लखीसराय जिले के अपर पुलिस अधीक्षक मोतीलाल को गुप्त सूचना के आधार पर नक्सली संगठन के सुरेश कोड़ा की सूचना मिलने पर जंगलों में अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में
सर्च अभियान चलाई गई, जिसमें F-32 BNSSB कजरा अभियान दल, पीरी बाजार, जिला पुलिस बल लखीसराय को शामिल किया गया। सर्च अभियान पीरी बाजार कजरा थाना क्षेत्र के अमरासनी कोल, लठिया कोल, बंगाली बांध, नयका टोल, दुग्ध सहित दर्जनों ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया गया और हदहदिया के जंगल में नक्सलियों के द्वारा उपयोग होने वाले कई सामग्री को बरामद की गई, जिसमें 18 जिंदा कारतूस, इलेक्ट्रिक रेक्टिफायर डिवाइस, 3 वॉकी टॉकी, 5 अम्यूनेशन, फुल थ्रू के साथ कई नक्सली वर्दी, टोपी और लाल कपड़ा को बरामद किया गया। नरकटियागंज शहर में बढ़ते अपराध पर पूरे व्यवसायियों में आक्रोश व्याप्त है। व्यवसायियों ने शिकारपुर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यवसायियों द्वारा आर्य समाज मंदिर परिसर में बैठक करने के बाद मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए प्रशासन मुर्दाबाद के नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। आर्य समाज चौक से होते हुए शहीद चौक पर समापन किया गया। साथ ही व्यवसायियों ने थाना पहुंचकर डीएसपी से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए अपराधियों को 48 घंटे में गिरफ्तार करने और व्यवसायी की सुरक्षा करने की मांग की। इस दौरान व्यवसायियों ने बाजार को बंद करने का आह्वान किया है। किस टाइप से बताइए आप, जब हम लोग दरखास्त दिए हैं 11 तारीख को, कल घटना हो गया, किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि सुरक्षा दे रहे हैं? कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि कानून की लचर व्यवस्था के चलते शहरी क्षेत्र नरकटियागंज के व्यवसायियों को खुलेआम रंगदारी मांगना, लूटपाट करना, गोली कांड करना, छुरा मारना, ये घटना बढ़ गई है। ये साफ दर्शाती है कि यहाँ का प्रशासन निरीह है और इसमें उसको कोई रुचि नहीं है। मधुबनी में ग्राम बाल संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष बिंदु भूषण ठाकुर ने किया। बैठक में सर्वोप्रयास के डायरेक्टर निर्मला, जीविका के अधिकारी सहित विस्फी, पंडौल, राजनगर प्रखंडों से दर्जनों महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष बिंदु भूषण ठाकुर ने कहा कि बाल संरक्षण के लिए जेजे एक्ट के तहत कानून बना हुआ है। बाल विवाह निषेध, बाल श्रम के खिलाफ कानून बना हुआ है। सरकार द्वारा भी बाल विवाह, बाल श्रम की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास की जा रही है, लेकिन आज भी बाल विवाह हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। होटल, गैरेज, दुकान सहित अन्य प्रतिष्ठानों में भी बाल मजदूर काम करते मिल जाएंगे। लोगों को ऐसे प्रतिष्ठानों, दुकानों के खिलाफ अधिकारियों को सूचना देनी चाहिए, तभी ऐसे सामाजिक कुरीतियों पर लगाम लगाया जा सकता है। वहीं गांव से पहुंची महिलाओं ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार चरम पर है। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सुंदरका ने कहा है कि रेलवे द्वारा लगातार माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी की हो रही अपेक्षा से तंग आकर जन जन की आवाज को हथियार बनाने का निर्णय लिया गया है। लोगों की हुंकार को हस्ताक्षर के जरिए DRM, GM और रेल मंत्रालय तक पहुंचाएंगे और हस्ताक्षर अभियान के जरिए हर वर्ग के लोग सीतामढ़ी में रेल की बुनियादी सुविधाओं को अविलंब लागू कराने के लिए रेलवे पर दबाव बनाया जाएगा। लोगों ने कहा है कि रेल के विस्तार, स्पीड, दोहरीकरण, समय से लेट ट्रेन और स्टेशन के विकास को लेकर सभी कामों का निष्पादन नहीं होता है। बिहार के लखीसराय में अनियंत्रित पिकअप वाहन को दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से सवार लगभग 2 दर्जन लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसे इलाज के लिए पुलिस की मदद से सदर अस्पताल लखीसराय में भर्ती कराया गया है। घायलों के बारे में बताया जा रहा है कि बेगूसराय जिले के वीरपुर गांव से सभी लोग पिकअप वाहन पर मुंडन संस्करण के लिए देवघर जा रहे थे। इसी दौरान बरहिया थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में NH 80 के समीप सामने से आ रही वाहन को बचाने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें पिकअप वाहन पर सवार 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। घायलों में एक बच्चा सहित महिला और पुरुष भी शामिल है। खरमौली से बरहरा से जाइ छियै बाबा धाम जा रहे हैं। काहे ले? मूड़न करवे ले। कहाँ पर गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है? कौन गाड़ी से आलो? हम डलिया से, मैजिक से आलो। ठीक। बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महनागनी पंचायत के पैतृक गांव में शहीद जवान का शव पहुंचते ही कोहराम मच गया। पूरा गांव शोक की लहर में डूब गया।
वहीं आज जैसे ही जवान का पार्थिव शरीर उसके गांव लाया गया तो हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ जवान के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। प्रशासन के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लोगों ने दर्शन के लिए पहुंचे और जवान को श्रद्धांजलि दी। वहीं जवानों द्वारा सलामी देकर राष्ट्रीय सम्मान के साथ विदा किया गया। जवान जम्मू कश्मीर के पूंछ जिला के पोथा सुरान कोट में कार्यरत था और ड्यूटी के दौरान ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वहां इलाज के बाद दिल्ली RR हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। ये इसके बारे में जरा बताएं। सर मौत तो एक्चुअली इनकी नेचुरल डेथ है, लेकिन ऑन ड्यूटी के दौरान कहाँ ड्यूटी हुई है सर? ये आपको पुंछ के पास पोथा पड़ता है सर। जिला कौन सा सर वो? जिला पुंछ डिस्ट्रिक्ट में होता है। वहाँ ऑन ड्यूटी सर्विस कर रहे थे, उनकी डेथ तो हुई है RR हॉस्पिटल। मोतिहारी नीमा चिकित्सकों के द्वारा राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के पूर्व प्राचार्य पटना के वैद्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद को आयुर्वेद रत्न से सम्मानित किया गया। शहर के आदर्श होटल में मोतिहारी नीमा के चिकित्सकों ने एक कार्यक्रम आयोजित कर आयुर्वेद विज्ञान पर प्रकाश डाला गया और आज के समय में आयुर्वेद कितना जरूरी है उस विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान चिकित्सकों ने पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद को पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र से स्वागत किया। सभी गुरुजन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और यहाँ पे नीमा परिवार से आए हमारे गुरुजन सामने बैठे हुए प्रकार कॉलेज, आप सभी को मेरा प्रणाम। और नीमा परिवार के सभी साथियों को राजकीय आयुर्वेद कॉलेज को एक बहुत अच्छा मुकाम दिया। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड अंतर्गत उत्तरी सुगांव पंचायत में बन रहे बिहार के प्रथम जीविका ग्राम संगठन SHG भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। यह भवन पायलट प्रोजेक्ट के तहत मनरेगा के द्वारा बनाया गया है, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 15 फरवरी को किया जाएगा। लगभग 14,18,000 की लागत से बने इस भवन में आवश्यक सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। मुखिया रंजीत झा ने बताया है कि निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा गया है। उन्होंने बताया है कि अपर समाहर्ता मेघा कश्यप, DPO अमित उपाध्याय सहित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के निर्देश का पालन करते हुए यह कार्य किया गया है। उन्होंने बताया है कि इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए उत्तरी सुगांव का चयन होना गौरव की बात है। VPM जीविका अंशु पांडे ने बताया है कि इस भवन में मीटिंग हॉल, ऑफिस, बाथरूम सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे जीविका दीदियों को कार्य करने सहूलियत होगी। उन्होंने सरकार की इस योजना की तारीफ की। मौके पर मनरेगा JE मनरेगा सुनील कुमार चौधरी, PO सतीश कुमार, जीविका के अधिकारी सहित अन्य मौजूद थे। ताकि यह बिहार में फर्स्ट बन के उतरे और मैंने उसी स्तर से शुरू किया और आज उसी मकाम पर हम लोग पहुंच गए हैं कि हमको उम्मीद है, लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन होना लगभग मान लीजिए कि हम लोग मान रहे हैं कि होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन मच्छर गाँव में आपको 15/2/2023 को होने वाला है और हमको उम्मीद है कि मेरा कल या परसों मेरा लगभग फाइनल स्टेज में पूरा कर। मोतिहारी में जब्त ट्रक को छुड़वाने के लिए एक शख्स वन विभाग कार्यालय के गेट पर चढ़ गया। गेट पर चढ़ने के बाद उसने खुदकुशी की धमकी दी। ट्रक मालिक गेट पर एक रस्सी लेकर चढ़ा, जिसमें उसने फंदा बनाकर गेट से लटका दिया। उसने शाम 4 बजे तक का समय दिया था। हालांकि उसे दोपहर 3 बजे 5 घंटे बाद उतार लिया गया। उसका कहना है कि अगर मेरा ट्रक नहीं छोड़ा गया तो मैं यहीं खुदकुशी कर लूँगा। इधर प्रशासन लगातार उसे समझाने की कोशिश करता हुआ नजर आया। गेट पर चढ़े हुए शख्स को देखने के लिए भीड़ जुट गई। सोमवार की सुबह 10 बजे से यह शख्स गेट पर चढ़ा था। जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम ने जून-जुलाई महीने में एक लकड़ी से लदा ट्रक जब्त किया था, जिसके बाद उस मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई थी। इसके बाद से यूपी के मुजफ्फरनगर के मनोज कुमार लगातार वन विभाग के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक उसकी गाड़ी को नहीं छोड़ा गया। गाड़ी छुड़वाने के लिए पहले भी वह गेट के बाहर अनशन पर बैठ चुका है, लेकिन आश्वासन मिलने के बाद अनशन खत्म कर दिया था। ट्रक नहीं छोड़ने पर वो इस बार गेट के ऊपर ही चढ़ गया। आपको बता दें कि करीब 5 घंटे तक वहां
अफरा तफरी नजर आया। आप लकड़ी को लेके बिना परमिशन के नहीं जा सकते हैं, प्रीमाइसेस से बाहर, डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकते हैं। यही तो एक्ट है। तो लकड़ी तो भर जा रही। मोतिहारी जिले से 5,000 रुपए ले रेंजर रिश्वत के। किसने? रेंजर ले में रोज लकड़ कटे रात को। लालू यार, लालू नाम का है ठेकेदार। हम सुनवा अब 1 साल तक भोग रहे हम तो पूरा 1 साल तक भोग रहे हम तो यार आगे मोतिहारी में, हमें पता नहीं। अभी 2 हमको लगता है 1 सप्ताह पहले फिर से गाड़ी चलाई है, हम खुद जाके फील्ड में पकड़े हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। रियल न्यूज से जुड़े रहने के लिए आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। ताज़ा अपडेट के लिए डाउनलोड करें रियल न्यूज का मोबाइल ऐप। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल ज़बां अब तक तेरी है।